हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो उससे हम आज देखते हैं। तो इट्स एन सिंगल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पहले ही बता दिया सिंगल नंबर। तो अब क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि आप क्या दिया हुआ है। तो नॉन एम्प्टी एरे ऑफ एन इंटीजर नम्स। ठीक है, एक नम्स नाम का नॉन एम्प्टी इंटीजर, यानी कि वो ब्लैंक तो होगा नहीं, भले उसके अंदर एक वैल्यू हो, इतना हमें पता पड़ चुका है। ठीक है, नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर मिलेगा। एवरी एलिमेंट अपीयर ट्वाइस। ठीक है, एक्सेप्ट वन। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास एरे के अंदर वैल्यू दी होंगी, हर एलिमेंट ट्वाइस रिपीट होगा। ठीक है, अगर हम 1 2 3 की बात करें तो यहाँ पे दो बार हो सकता है, 3 भी 2 बार हो सकता है। तो इसके अंदर हमें एक्चुअल में क्या करना है, एक्सेप्ट वन। ठीक है, फाइंड दैट सिंगल वन। हमें उस वन को ढूंढना है कि वो कौन सा इकलौता ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें नम्स, ठीक है, हमारे पास नम्स नाम पे कह रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं दो बार रिपीट हो रहा है, वन सिंगल है। ठीक है, तो हमें वो उस वन को ही फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा वन है जो रिपीट नहीं हुआ है, जो भी सिंगल इवेंट है उस पूरे एरे के अंदर। ठीक है, अब नम्स की बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 बार रिपीट हो रहा है, टू भी 2 बार रिपीट हो रहा है। बट हमारा जो 4 है वो सिर्फ सिंगल टाइम है, वो रिपीट नहीं हो रहा, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम सीधे पीएस कोड की तरफ चलते हैं एंड देन लेट्स सी कैसे सॉल्व कर। हम पीएस कोड की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी एक बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ब्लू प्रिंट लिख रखा है, मैं फंक्शन ले लूँ और उसको टेस्ट करने के लिए जो लॉग लॉग डॉट लॉग बना। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम बताते हैं। कॉन्स्ट ओबीजे, यानी कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा यहाँ पर सीधे सीधे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्टली हम क्या करते हैं ना, हर एक नंबर की जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस टाइप का एक एरे आता है जिसके अंदर हमें मल्टीपल एम्बेलिटी होती है। ठीक है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम एक लूप रन करते हैं, उन सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, आई लेस देन नॉन स्टॉप लेस। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक चीज करूंगा एक कंडीशन के साथ। हम पहले एक कंडीशन चेक करें कि जो भी हमारे नाम साइज के अंदर जो वैल्यू आएगी, क्या वो हमारे ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है या फिर वो अनडिफाइंड आती है, एंड कि प्रेजेंट नहीं होगी तो वैसे बात है हमारी अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, तो हम क्या करेंगे उसको 1 से असाइन कर देंगे उस वैल्यू को ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस टाइम पर बहुत पूछेगी। करेक्ट, अब एक काम करते हैं, अगर वो पहले से ही प्रेजेंट होती है तो वो अनडिफाइंड तो वो भी नहीं, इसका मतलब तो हम सीधे एल्स कंडीशन में भेज देंगे और उसको प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर नंबर को 2 बार रिपीट हो गया हमारे पास और उसकी फ्रिक्वेंसी हम इंक्रीज कर देंगे, जो भी हमने 1 सिलेक्ट किया था। राइट, अब यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, एक फॉर लूप और रन करूंगा। ठीक है, आई इन ओ बी जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ईच कंडीशन चेक करेंगे। हम भी चेक करेंगे कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है, क्या उसकी जो भी की है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है क्या वो 1 है। इसका मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी 1 हुई है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हुई उस मोमेंट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर सिर्फ एक ही बार आया उस पूरे उसके अंदर एरे के अंदर। राइट, तो हम यहाँ पर रिटर्न आई कर देंगे। ठीक है, तो एक ये पूरा फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से उसको एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मैं इस टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो एक बार हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। नोट सिंगल नंबर। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज जो हमने यहाँ पर दिखाया था कि 4 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास सिंगल वैल्यू प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम पर्टिकुलर। बट आप एक चीज और नोटिस करोगे यहाँ पे, हम इतने इसको सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ठीक से, यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एंड ड्यूरिंग कांस्टेंट एक्सट्रैक्ट स्पीड, यानी कि जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो लीनियर टाइम रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, अब लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं एक बार जरा ऐसे देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सीधे वीएस कोड पे चलते हैं, काम करते हैं, फिर से फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन और यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप चीज नोटिस करना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लेट नाम से यूनिक नंबर बनाता हूँ, यानी कि यूनिक यानी कि ये उस पूरे के अंदर यूनिक है। ठीक है, यूनिक नाम,
इसको मैं 0 से असाइन कर दूंगा फिलहाल पहले, फिर फोर लूप रन करता हूँ, लेट i is equals to 0, I should be less than nums dot length, ठीक है, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, यूनिक नंबर दिस वन, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ तो लाइक दिस, ठीक है, और हम सीधे रिटर्न कर देना यूनिट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक बार आपको इसको रन करके दिखाता हूँ मैं कि हमारा जो आउटपुट है सेम आया एक्जैक्टली 4, ठीक है। अभी हमारा रिटर्न आ गया। अब एक बार ना इसको हम यहाँ की जगह को उठाकर वहाँ पे करते हैं, रन करते हैं सीधे अपने LeetCode के अंदर, ठीक है। तो हम सीधा कॉपी करते हैं, तो एक बार रन करके देखते हैं इसको, कैसे आप यहाँ पर ये चीज नोटिस करोगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, जैसा मैंने फ्रीक्वेंसी के थ्रू करके दिखाया था और जिस तरह से मैंने इस तरह से भी करा। हमने क्या करा है यहाँ पे एक्सॉर, ठीक है, हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन भी हमें लीनियर फ्रंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में से सॉल्व करना, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।